नमस्कार दोस्तों, जय सिया राम, जय माता दी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है राजतली क्लासेस बीकानेर। तो दोस्तों, हमने पिछली वीडियो के अंदर जालोर के सोनगरा चौहानों की बात कर ली थी दोस्तों। तो आज हम बात करते हैं हाड़ौती के चौहानों की। किसकी बात है? आज हम बात करते हैं दोस्तों हाड़ौती के चौहानों की। तो एक बार हम बना लेते हैं थोड़ा राजस्थान का नक्शा। तो दोस्तों, ये जो इधर वाला क्षेत्र है ना, ये वाला क्षेत्र, कोटा, झालावाड़, बारा, बूंदी, इसको दोस्तों क्या कहते हैं? हाड़ौती। क्या कहते हैं? हाड़ौती। ठीक है। हाड़ौती अभी से क्यों कहते हैं दोस्तों? आपको पूछ लेंगे। इस राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र को, जहां मालवा का पठार है, ये जो पठारी एरिया, इसको हाड़ौती क्यों कहते हैं? तो दोस्तों, इसका उत्तर क्या होगा कि यहाँ पर दोस्तों हाड़ा वंश के राजाओं ने क्या किया है? शासन किया है। हाड़ा वंश के राजाओं ने यहाँ पर शासन किया है, इसलिए इन राजाओं का हम पढ़ेंगे सूरजन हाड़ा, देवन हाड़ा, बरसिंह हाड़ा, बुद्ध सिंह हाड़ा। तो इन हाड़ा राजवंश के कारण इसका नाम पड़ गया हाड़ौती। हाड़ौती पर राज करने वाला हाड़ा जिस क्षेत्र पर राज किया उसको क्या कहते हैं? हाड़ौती। ठीक है। लेकिन दोस्तों, पहले हाड़ौती से पहले यहाँ पर जब तक जहाँ हाड़ा राजाओं ने यहाँ पर अधिकार नहीं किया था, उससे पहले देखो दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ था कि सबसे पहले तो देखो बूंदी राज्य था ये। ठीक है ना। बूंदी से अलग होकर कोटा बना। ठीक है, समझ में आ गई बात? सबसे पहले बूंदी था, बूंदी से अलग हुआ कोटा, और बाद में अंग्रेजों ने 1838 के अंदर दोस्तों एक राजस्थान में रियासत और बना दी जिसका नाम था झालावाड़। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है। तो इस हाड़ौती के अंदर सबसे पहले कोई राज्य था तो बूंदी राज्य था। बूंदी से आगे अपने कोटा अलग हो गया, कोटा से बाद में झालावाड़ अलग हो गया। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं। देखो, आप हेडिंग डाल लीजिए दोस्तों, बूंदी के हाड़ा चौहान। क्या डालोगे? बूंदी के हाड़ा चौहान। मैं लिख देता हूं बूंदी का इतिहास, आप लिखना बूंदी के हाड़ा चौहान। ठीक है। तो हुआ क्या दोस्तों, जब तक यहाँ पर हाड़ा राजवंश का राज नहीं था, बूंदी का नाम दोस्तों बूंदा मीणा नाम का एक व्यक्ति था, बूंदा मीणा। ठीक है। इस बूंदा मीणा के नाम पर बूंदी का नाम पड़ा है। आपको पूछ ले बूंदी का नाम किस पर पड़ा है, तो इस बूंदा मीणा, एक मीणा सरदार था, इसके नाम पर इसे बूंदी कहा गया है। ठीक है। तो दोस्तों, बम्बा हाड़े नाम की एक जगह है, यहाँ का एक हाड़ा चौहान था जिसका नाम था देवा, या कोई इसे देवा या देवन हाड़ा। ठीक है। इसने दोस्तों यहाँ जब ये इस क्षेत्र के अंदर आया, बूंदी के क्षेत्र के अंदर, तो इससे पता चला कि यहाँ पर एक बूंदा मीणा नाम का व्यक्ति है और इसको यहाँ पर राजवंश की स्थापना करनी थी हाड़ा चौहान की। तो उसको पता चला कि भाई अपने को यहाँ पर हाड़ा वंश की नींव डालनी है तो बूंदा मीणा को पराजित करना पड़ेगा। ये तो सामान्य सी बात है दोस्तों। अगर हमें किसी क्षेत्र को विजय करना है तो वो क्षेत्र में जो राज कर रहा है उसको तो हराना ही पड़ेगा। ठीक है। तो इस देवा मीणा ने दोस्तों 1241 के अंदर इस बूंदा मीणा को यहाँ से खदेड़ दिया और यहाँ में हाड़ा चौहानों की नींव डाली। ठीक है। इतनी बात हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ये बात तो लिखने की जरूरत नहीं है। हाड़ा राजाओं के राज करने के कारण इस क्षेत्र को हाड़ौती कहा गया है। ठीक है। और कहाँ है हाड़ौती? कोटा, झालावाड़, बारा, बूंदी वाले क्षेत्र को अपने हाड़ौती कहा जाता है। तो दोस्तों लिखो आप, बूंदा मीणा के कारण बूंदा मीणा के कारण इस क्षेत्र का नाम बूंदी पड़ा है। ठीक है दोस्तों। लेकिन अपने राणा कुंभा को हमने मेवाड़ का इतिहास पढ़ा था दोस्तों, तो हमने बात की थी रणकपुर प्रशस्ति या जो रणकपुर लेख है उसके अंदर दोस्तों इस क्षेत्र को कहा गया है वृंदावती। बूंदी को क्या कहा गया है रणकपुर लेख के अंदर? वृंदावती। ठीक है। तो लिख लीजिए कुंभाकालीन रणकपुर
लेक में बूंदी को वृंदावती कहा गया है, कहा गया है। ठीक है, तो दोस्तों आप यहां पर लिखो 1241 में देवनहाडा या देवाहाडा, 1241 में बम्बाहाड़े का देवनहाडा ने मीणाओं को पराजित कर बूंदी में हाड़ा वंश की नींव रखी। ठीक है, बूंदी में हाड़ा वंश की नींव रखी है। तो ये हो गई हमारी बात। आगे दोस्तों क्या हुआ, आगे अपने इसी देवनहाडा का वंशज हुआ समर सिंह हाडा। क्या नाम हुआ भाई, समर सिंह हाडा। इस समर सिंह हाडा ने बूंदी के क्षेत्र के अंदर ही आने वाली एक जगह है कोटा, जिसका नाम पड़ा है कोटिया भील के नाम पर। कोटिया भील नाम का एक भील सरदार था, उसके कारण बूंदी के अंदर आने वाला एक क्षेत्र कोटा आगे नई रियासत आगे बनेगा, लेकिन अभी तो ये क्या है, इस समय ये क्या है, बूंदी के अंदर अंतर्गत आने वाला एक क्षेत्र है। ठीक है, जिसका नाम कोटिया भील पर पड़ा है। ठीक है, तो इस देवनहाडा का वंशज समर सिंह हाडा कोटिया भील को पराजित कर कर कोटा की स्थापना करता है। ठीक है, तो ये बात भी लिख लीजिए, देवा का वंशज समर सिंह हाडा कोटा में भीलों को पराजित कर कोटा की स्थापना करता है। ठीक है दोस्तों, तो अब देखो बीच में एक दो राजा और भी आए हैं, लेकिन ये देखो कोटा के हाड़ा वंश ज़्यादा आपने बड़ा है नहीं, लेकिन इसलिए हम मेन राजाओं की बात करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद में दोस्तों जो बड़े राजा आए हैं बूंदी के अंदर, उनका नाम है दोस्तों बरसी हाड़ा। इस बरसी हाड़ा ने दोस्तों क्या किया है, इस बरसी हाड़ा ने बूंदी का प्रसिद्ध किला तारागढ़ किले का निर्माण कराया 1354 के अंदर। ठीक है, एक बात ये आपको ध्यान रखनी है इनमें, 1354 में बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण करवाया। राजस्थान के अंदर दोस्तों दो तारागढ़ किले है। ठीक है ना, ये तारागढ़ दो भी बूंदी वाले की बात कर रहे हैं हम, जिसका निर्माण 1354 के अंदर बरसी हाड़ा ने कराया। एक तारागढ़ दोस्तों कौन सा था, अजमेर वाला तारागढ़, कहाँ है, अजमेर के अंदर। ठीक है, तो इसका नाम दोस्तों, वैसे तो हमने अजमेर के सांबर के चौहानों की बात की, तो 1311 के अंदर अजय राज चौहान ने अजय मेरू दुर्ग का निर्माण करवाया था गढ़बीठली पहाड़ी पर। लेकिन कालांतर के अंदर इस अजय मेरू दुर्ग का नाम तारागढ़ पड़ गया था। तारागढ़ क्यों पड़ा ये भी हमने बात कर ली, कि अपने जो पृथ्वीराज सिसोदिया थे, जिन्हें उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया कहते हैं, उन्होंने क्या, उनकी जो पत्नी थी, टोडा की पत्नी थी आपके तारा, तो वो तारा इस किले के अंदर बहुत समय तक रही थी दोस्तों। इस कारण क्या है, इस अजमेर के किले का नाम अजय मेरू से क्या हो गया बाद में, तारागढ़। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, तारागढ़ बूंदी में भी है और तारागढ़ अजमेर में भी है। और इस तारागढ़ को तारागढ़ क्यों कहा जाता है दोस्तों, ये बहुत ऊंचाई पर है दोस्तों, इसको इसकी हाइट के कारण, बूंदी वाले तारागढ़ को अपनी हाइट के कारण इसका नाम पड़ा है तारा, और इसका नाम तारागढ़ पड़ा है उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी तारा के कारण। ठीक है, तो बरसी हाड़ा के बारे में हमें यही बात करनी है कि तारागढ़ किला बूंदी में इसने निर्माण करवाया था। अब जो बूंदी के बारे में अगले जो प्रसिद्ध राजा हुए दोस्तों, वो है अपने सूरजन हाड़ा। क्या नाम है भाई, सूरजन हाड़ा।
तो आप लिखिए सूरजनहाड़ा, सूरजनहाड़ा। तो सूरजनहाड़ा याद है आपको, कौन से सूरजनहाड़ा है? जब हम मारवाड़ के इतिहास की बात कर रहे थे तो हमने बात किया था ना अपने कल्ला राय मलोत अकबर के दरबार में बैठा रहता है। इसी सूरजनहाड़ा की बेटी से विवाह करने का प्रस्ताव अकबर अपने पुत्र जहांगीर के लिए इसके सामने रखता है, लेकिन ये कह देता है भाई मेरी तो पुत्री का विवाह हो गया, और सभी मुंह नीचे किए हुए थे। एक कल्ला राय मलोत ही था दरबार में, समझ में आ गया? कल्ला राय मलोत कह दिया भाई, कल्ला राय मलोत ने की, वो सारी स्टोरी हमने बात की। तो ये वही सूरजनहाड़ा है, ठीक है। तो सूरजनहाड़ा दोस्तों, ये जो बूंदी राज्य है ना, ये मेवाड़ के राज्य के अंतर्गत ही करता था राज, ठीक है ना। ये स्वतंत्र नहीं थे दोस्तों। मेवाड़ है ना, बूंदी को ये जब तक राजा नहीं बना था तब तक क्या है, मेवाड़ बूंदी को अपना ही साम्राज्य का क्या है भाग मानता था। क्या ये ठीक है, हमारे सामंतों की तरह है, अपने क्षेत्र पर राज कर रहे हैं, लेकिन बूंदी क्या है, हमारे अंतर्गत ही है। लेकिन बूंदी का पहला शासक जिसने मेवाड़ से अलग होकर स्वतंत्र शासन किया बूंदी पर, तो पहला राजा बूंदी का यही है सूरजनहाड़ा, जिसने मेवाड़ से अलग होकर बूंदी पर स्वतंत्र राज किया है। मेवाड़ के अधीन नहीं रहा ये, इसने कह दिया बूंदी खुद एक अलग रियासत है, मेवाड़ के अंतर्गत नहीं है, और मैं इस रियासत का स्वतंत्र राजा हूं, ठीक है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। बूंदी का पहला शासक जिसने मेवाड़ से स्वतंत्र होकर शासन किया। अब दोस्तों इसने घोषणा कर दी भाई मैं स्वतंत्र हूं, क्योंकि थोड़ा शक्तिशाली राजा था ये, तो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए इसने रणथंभौर किले को भी क्या कर लिया, विजय कर लिया। मेवाड़ से अलग होकर इसने रणथंभौर किले पर कब्जा कर लिया। इसी समय दोस्तों दिल्ली में मुगल वंश का शासक था अकबर ने आमेर के मानसिंह को रणथंभौर किला विजय करने के लिए भेजा कि जो बूंदी के राजा सूरजनहाड़ा के कंट्रोल में है उस रणथंभौर किले को मुगल साम्राज्य में मिलाया जाए। तो मानसिंह यहाँ पर आता है और सूरजनहाड़ा को क्या कर देता है, पराजित कर देता है, और सूरजनहाड़ा दोस्तों मुगलों की क्या कर लेता है, अधीनता स्वीकार कर लेता है, ठीक है। तो लिखो आप, अकबर मानसिंह को रणथंभौर अभियान पर भेजता है। सूरजनहाड़ा अकबर की अधीनता स्वीकारता है। कब भेजा था मानसिंह को, सन ध्यान रखना 1569 के अंदर। तो पूछ ले बूंदी का पहला शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की, तो आंसर होगा सूरजनहाड़ा, ठीक है। कब की, 1569 के अंदर। तो लिख लेना भाई ये बात, ठीक है ना। बूंदी का प्रथम शासक जिसने क्या की, मुगलों की अधीनता स्वीकार की, ठीक है। और दोस्तों मानसिंह का पहला स्वतंत्र अभियान भी रणथंभौर अभियान ही था सूरजनहाड़ा के खिलाफ। मानसिंह का पहला स्वतंत्र, इससे पहले मानसिंह खुद पूरी तरीके से एक सेना का क्या है, नेतृत्व इसने पहले कभी किसी अभियान के अंदर नहीं किया। इसी अभियान के अंदर इसको मौका मिला पूरे स्वतंत्र रूप से। तो ये रणथंभौर अभियान मानसिंह का प्रथम स्वतंत्र अभियान था ये, ठीक है। तो भाई इसने मानसिंह ने इसको हरा दिया सूरजनहाड़ा को, और अकबर के पास मैसेज भेज दिया कि भाई मुगल बादशाह अकबर, मैंने मानसिंह इस सूरजनहाड़ा को पराजित कर दिया, और सूरजनहाड़ा अपनी बूंदी रियासत को क्या है, मुगलिया सल्तनत के अंदर शामिल करने के लिए तैयार हो गया। तो बिल्कुल अकबर खुश हुआ सूरजनहाड़ा पर कि आप होशियार हो, इतनी बड़ी सल्तनत के आप भाग होना पसंद किया, मेवाड़ के राजाओं की तरह हमारा विरोध नहीं किया, ठीक है आप। और इस सूरजनहाड़ा ने क्या किया भाई, सूरजनहाड़ा को एक तो राव राजा की उपाधि दी और एक तुम्हारा वाद्य यंत्र इसको भेंट में दिया अकबर ने। तो लिख लेना, अकबर ने सूरजनहाड़ा
हाडा को राव राजा की उपाधि दी व तुम्हारा वाद्य यंत्र दिया, तुम्हारा वाद्य यंत्र भेंट किया। तो बूंदी का पहला शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की तो कौन होगा? सूरजन हाडा। बूंदी का पहला शासक जिसने मेवाड़ से अलग होकर स्वतंत्र शासन स्थापित किया तो क्या आंसर होगा? सूरजन हाडा। ठीक है, रणथंभौर के युद्ध के अंदर ये मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लेता है और सूरजन हाडा को अकबर क्या है? राव राजा और तुम्हारा वाद्य यंत्र भेंट करता है। इसके बाद में एक छोटा सा राजा है जिसका नाम है आपके राव रतन सिंह। इसकी दोस्तों इतनी बात ध्यान रखनी है कि जहांगीर ने इसे रामराज और सर बुलंद राय की उपाधि दी थी। ठीक है, आप लिख लो, जहांगीर ने इसे रामराज व सर बुलंद राय की उपाधि दी। बस इतनी बात हमें राव रतन सिंह जी के बारे में ध्यान रखनी है। अगले दोस्तों राजा की बात करें तो अगले राजा भी छोटे, एक ही बात ध्यान रखनी है, उनके बारे में भी आपको एक ही लाइन ध्यान रखनी है, वो है आपके राव शत्रुसाल। ठीक है, तो आप लिख लीजिए राव शत्रुसाल। इस राव शत्रुसाल के दोस्तों पुत्र का नाम था अनिरुद्ध हाडा। क्या नाम था? अनिरुद्ध हाडा। तो जब राव शत्रुसाल जी की मृत्यु हो जाती है तो अनिरुद्ध हाडा अपने पिता की स्मृति के अंदर दोस्तों एक 84 खंभों की छतरी का निर्माण करवाता है। कौन से छतरी का निर्माण करवाता है? 84 खंभों की छतरी। ठीक है, तो ये बात लिखनी है। और ये 84 खंभों की छतरी किसकी है? शत्रुसाल की। निर्माण किसने करवाया? अनिरुद्ध हाडा ने। ठीक है, तो लिख लेना आप, इसके पुत्र अनिरुद्ध हाडा ने इसकी स्मृति में बूंदी में 84 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया। निर्माण कब कराया दोस्तों? 1683 के अंदर। साल याद रखना आप ये। ठीक है, 1683 के अंदर 84 खंभों की छतरी का निर्माण हुआ है। साल अभी तक पूछा नहीं है, लेकिन 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है, किस राज्य के अंदर है, किसकी छतरी है, किसने निर्माण करवाया है, ये सारे क्वेश्चन पेपरों के अंदर आ रखे हैं। लेकिन दोस्तों बच्चे कंफ्यूज भी बहुत हो जाते हैं। एक 84 खंभों की छतरी है और एक अपने 80 खंभों की छतरी है। 80 खंभों की छतरी, ये 84 वाली तो आपके कहाँ है? बूंदी के अंदर है, और 80 वाली अलवर के अंदर है दोस्तों। अपने अलवर के एक राजा थे दोस्तों बख्तावर सिंह। बख्तावर सिंह की पासवान थी, उनकी पत्नी थी मूसी रानी। क्या नाम था? मूसी रानी। मूसी रानी की छतरी है ये 80 खंभों की छतरी। ठीक है, तो आप याद कर लेना, 84 वाली तो बूंदी के अंदर है, अनिरुद्ध हाडा ने निर्माण करवाया, शत्रुसाल की छतरी है। और इसको याद करो, देखो मूसी 80, मूसी 80, मूसी 80। ठीक है, इसका निर्माण विनय सिंह ने करवाया था दोस्तों। ठीक है, तो दोनों साथ में लिख लेना ताकि इसको पढ़ो तो साथ में ये भी याद आ जाए आपको। बस इतना ही अपने राव शत्रुसाल जी के बारे में ध्यान रखना है। राव शत्रुसाल जी के बाद में दोस्तों आपके एक नोट लिख लेना। एक क्वेश्चन आया था, नोट लगा लेना इनके नीचे। एक शत्रुसाल थे और एक छत्रसाल थे। एक थे शत्रुसाल जिनकी हमने बात कर ली, एक थे छत्रसाल। छत्रसाल, इस छत्रसाल ने तारागढ़ किले में रंग महल का निर्माण करवाया। तो आपको पूछ ले, बूंदी के अंदर रंग महल का निर्माण किसने करवाया? बूंदी के अंदर रंग महल का निर्माण करवाने वाला कौन था? आपके
76 साल था। 76 साल 70 साल के बीच में, कंफ्यूज मत होना, इसलिए आपको साथ साथ में मैंने लिखा दिए हैं, ठीक है। तो अगले राजा तो दोस्तों कौन होंगे? 70 साल के बाद में उसका पुत्र अनिरुद्ध हाड़ा, जिसने छतरी बनाई थी। तो अगले राजा आप लिख लीजिए भाई, अनिरुद्ध हाड़ा अगले राजा बने हैं आपके। लिखो भाई, अनिरुद्ध हाड़ा। इसके समय दोस्तों अपने एक घटना ध्यान में रखनी है अपने को। अनिरुद्ध हाड़ा की पत्नी प्रसिद्ध, बड़ी इतिहास में एक बावड़ी के लिए उनका नाम प्रसिद्ध है। इसकी पत्नी थी, पत्नी कौन है? पत्नी रानी नाथावती। बूंदी को दोस्तों आपको पता है, बूंदी जिले के उपनाम हम पढ़ते हैं तो अपने बात करते हैं ना, बूंदी को क्या है? बावड़ियों का शहर कहा जाता है। इंग्लिश में कहते हैं सिटी ऑफ स्टेप्सवेल, बावड़ियों का शहर है। और बूंदी की सबसे प्रसिद्ध बावड़ी, आप ऐसे भी कह सकते हो राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध बावड़ियों में से एक रानी जी की बावड़ी का निर्माण इस अनिरुद्ध हाड़ा की पत्नी रानी नाथावती ने करवाया है। तो आप लिख रहे हो, रानी नाथावती ने बूंदी की प्रसिद्ध बावड़ी रानी जी की बावड़ी का निर्माण करवाया है, ठीक है। रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया है? आपके रानी नाथावती। कहाँ है ये बावड़ी? बूंदी के अंदर है, ठीक है। अब दोस्तों इसके शासनकाल के अंदर इसका पुत्र था भाई, इसका पुत्र था आपके जोध सिंह। और बूंदी के अंदर एक तालाब है जेत सागर, ठीक है। तो जब ये राजा था उस समय एक गणगौर उत्सव आया। गणगौर उत्सव हम परिचित है सभी, चैत्र शुक्ल तीज को अपने गणगौर उत्सव आता है। तो गणगौर उत्सव के अंदर इसका पुत्र जोध सिंह है, वो अपनी पत्नियों के साथ, जोध सिंह अपनी पत्नियों के साथ गणगौर की मूर्ति लेकर क्या है, जेत सागर तालाब में नाव में बैठता है। और क्या आगे जाकर नाव डूब जाती है और वो जोध सिंह खुद डूबता है, साथ में सारी पत्नियों की, गणगौर को लेकर सबको डूब जाता है, ठीक है। उसी समय राजस्थान के अंदर, खासकर अपने हाड़ौती क्षेत्र के अंदर एक दोहा प्रचलित हो गया कि हाडो ले डूबियो गणगौर, हाडो ले डूबियो गणगौर, ठीक है। तो ये बात इन राजा अनिरुद्ध हाड़ा के शासनकाल में प्रसिद्ध हुई थी, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, आप लिख लेना। इसके पुत्र जोध सिंह लिख लेना आप। इसका पुत्र जोध सिंह गणगौर उत्सव पर जेत सागर तालाब में डूब जाता है। और क्या दोहा प्रचलित हो गया? हाडो ले डूबियो गणगौर। भाई हाड़ा है वो गणगौर को लेकर डूब गया, ठीक है। तो अनिरुद्ध हाड़ा के बारे में भी इतनी बात करनी है। अगले राजा को आप अच्छी तरीके से जानते हो। हमने बात की थी, जयपुर का इतिहास कर रहे थे तब हमने बात की थी, सवाई जय सिंह की बहन अमर कंवरी का ये पति है हाड़ा, जिसने नेह तरंग इसकी पुस्तक है। याद आया कुछ आपको? याद करो, कोशिश आ गया तो बहुत बढ़िया बात है, पिछली चीजें भूले नहीं हो आप भाई, अगर याद आ गया है तो। कौन थे तो वो शासक आपके? बुद्ध सिंह हाड़ा। तो भाई बुद्ध सिंह हाड़ा की पुस्तक लिख लो भाई सामने। पुस्तक क्या है दोस्तों? नेह तरंग। तो इनका विवाह तो दोस्तों जयपुर के शासक सवाई जय सिंह की बहन अमर कंवरी से हुआ था। अमर कंवरी और बुद्ध सिंह हाड़ा के क्या है, काफी सालों तक पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। तो अमर कंवरी ने अपने भाई को क्या कह दिया, भाई हमारे तो पुत्र है नहीं, अब बूंदी का राजपाट कौन संभालेगा, आप ही कोई हमारे देव, कोई पुत्र गोद ले या कोई को मनोनीत करो बूंदी का राजा। तो सवाई जय सिंह ने दोस्तों दलेल सिंह को, किसको? दलेल सिंह को। नाम याद रखना, पूछ सकते हैं आपको कि सवाई जय सिंह ने बूंदी का शासक किसको बनाया था? तो दलेल सिंह। जयपुर के इतिहास में भी हमने ये लिखा है और यहीं पे आप लिख लेना, ठीक है। तो
दलेर सिंह को बना दिया, लेकिन बाद में उनका पुत्र हो जाता है, आपके बुद्ध सिंह हाडा के पुत्र हो जाता है, जिसका नाम था उमेद सिंह। तो सवाई जय सिंह कहता है अपने कोई घर की ऐसे क्या बात कर रहे हो, पहले कह दिया बना दो और अब कह रहे हटाओ आपका पुत्र हो गया, ऐसे थोड़ी ना था, मेरे कोई बात की पत नहीं है क्या, मैंने ऐसे ही थोड़ी ना बनाया है। तो हुआ क्या, दोनों भाई बहनों के बीच में तकरार हो गई और अमर कंवरी मराठाओं को बूंदी आमंत्रित करती है। मल्हार राव होलकर जो इंदौर रियासत के थे, बड़े पराक्रमशाली आपके सेनापति थे मराठा साम्राज्य के। इंदौर के अंदर दोस्तों क्या था, होलकर राजवंश का शासक था। मल्हार राव होलकर को अमर कंवरी ने राखी भेजी और कहा आपको मैंने भाई माना है और भाई होने के नाते आप बूंदी पधारिए और अपने भांजे को बूंदी राजवंश का राजा बनाइए। ठीक है, तो वो आता है और दलेर सिंह को हटाकर मल्हार राव होलकर शासक किसको बना देता है, उमेद सिंह को। ठीक है, तो अपने ये बात लिख लो। बुद्ध सिंह हाडा पुस्तक क्या है, नेत्रंग। इसकी पत्नी अमर कंवरी इंदौर रियासत के शासक मल्हार राव होलकर को राखी भेज बूंदी आमंत्रित करती है। तो लिख लिया दोस्तों ये। तो मल्हार राव होलकर आकर मल्हार राव दलेर सिंह को हटा उमेद सिंह को बूंदी का शासक बनाता है। ठीक है, तो मराठा सर्वप्रथम राजस्थान के कौन से रियासत के अंदर प्रवेश किए, मराठा सर्वप्रथम बूंदी में आए। मराठा सर्वप्रथम राजस्थान के अंदर कहाँ है, बूंदी के अंदर आए। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको बुद्ध सिंह की एक तो पुस्तक, और ये बात जो हमने जयपुर में भी लिख ली है और यहाँ पे भी लिख ला, दलेर सिंह को सवाई जय सिंह ने बनाया था और बाद में मल्हार राव होलकर आकर इसको हटा लेता है। ठीक है, अब दोस्तों इसके शासनकाल के अंदर मुगल बादशाह बन गया था फर्रुखशियर ने दोस्तों क्या किया, बूंदी का नाम बूंदी से हटाकर क्या फर्रुखाबाद रख दिया। तो ये लिख लेना आप। इसके मतलब अभी तक हम बुद्ध सिंह हाडा की बात कर रहे हैं, राजा दूसरा नहीं, इसका मतलब राजा की बात होती है। इसके शासन काल में मुगल बादशाह फर्रुखशियर ने बूंदी का नाम फर्रुखाबाद किया। ठीक है, तो आपको पूछ ले भाई कौन सा मुगल बादशाह था जिसने बूंदी का नाम फर्रुखाबाद कर दिया, या किस बूंदी के शासनकाल के राजा के शासन में बूंदी का नाम मुगल बादशाह ने फर्रुखाबाद कर दिया, तो बुद्ध सिंह आंसर होगा। ठीक है, तो भाई बुद्ध सिंह हाडा चले जाते हैं, बाद में इनके पुत्र बनते हैं आपके उमेद सिंह। कौन बनते हैं भाई, उमेद, जिसको मल्हार राव होलकर ने क्या बूंदी का शासक बनाया था, उमेद सिंह। एक तो देखो उमेद सिंह ने बूंदी के तारागढ़ किले के अंदर चित्रशाला का निर्माण करवाया। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये है, जो पहले लिख लो आप, उमेद सिंह ने तारागढ़ में चित्रशाला का निर्माण करवाया। चित्रशाला क्या है दोस्तों, भित्ति चित्रों को संरक्षित कर, भित्ति चित्र प्रसिद्ध है इसके, भित्ति चित्र। ठीक है, भित्ति चित्र क्या होते हैं दोस्तों, पुराने टाइम के चित्र होते हैं, उनको संरक्षित करते हैं,
अरायश कला के कारण। एक अरायश कला होती है हस्तकला के अंदर हम पढ़ेंगे। तो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। कुल मिलाकर ये जो चित्रशाला है बूंदी की, ये भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है और इस चित्रशाला का निर्माण उमेद सिंह ने करवाया। ठीक है, ये उमेद सिंह खुद को क्या कहता था दोस्तों? श्री जी कहता था, श्री जी लिख लेना यहां पर। उपनाम खुद को क्या कहता था? ये श्री जी कहता था। मल्हार राव होलकर को अपना मामा कहता था। मल्हार राव होलकर को क्या कहता था? मामा। मल्हार राव होलकर को मामा मानता था क्योंकि इसकी माता अमर गौरी ने राखी भेजी थी ना, को मामा कहता था, मामा कहता था। जोरदार था भाई ये। इसने क्या किया भाई? इसने खुद की सोने की मूर्ति बनाई और उसका अंतिम संस्कार कर दिया। इसने कहा भाई आगे का क्या भरोसा, किसने देखा, खुद का अंतिम संस्कार खुद ही कर दो जल्दी से, आगे करे नहीं करे, किस प्रकार की औलादे पैदा हो हैं। तो इस प्रकार का भाई सन की शासक था, खुद की सोने की मूर्ति बनाई और खुद की सोने की मूर्ति का इसने क्या कर दिया? अंतिम संस्कार कर दिया। सारा काम क्रियाक्रम इसने खुद का ही कर दिया। तो भाई ऐसा शासक जिसने खुद की सोने की मूर्ति का अंतिम संस्कार किया तो कौन है भाई? उमेद सिंह। लिख लेना, इसने स्वयं की सोने की मूर्ति का अंतिम संस्कार किया, जला दी भाई खुद की मूर्ति को। ठीक है, तो उमेश सिंह ने एक तो तारागढ़ में चित्रशाला का निर्माण करवाया, खुद को श्री जी कहता था, मामा मल्हार राव होलकर था और आपके खुद के। इसका एक घोड़ा भी प्रसिद्ध है दोस्तों। इसके घोड़े का नाम बड़ा प्रसिद्ध है, पूछा है पहले पेपरों के अंदर। इसका घोड़ा कौन था? घोड़ा का नाम था हुंजा। क्या था? हुंजा। ध्यान रख लेना भाई, हुंजा घोड़ा। ठीक है ना, हुंजा घोड़ा। पृथ्वीराज चौहान के घोड़े का नाम क्या बताया था? नृत्य रंबा। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान के घोड़े का नाम क्या था? नृत्य रंबा। समझ में आ गई बात? तो उमेश सिंह के बारे में भी भाई हमको इतनी ही बात करनी है। उमेश सिंह के बाद में अगर दोस्तों बात की जाए तो अगले शासक जो बड़े शासक माने जाते हैं अपने हुए आपके राम सिंह सेकंड। उससे पहले लिख लो एक और, विष्णु सिंह। विष्णु सिंह। इस विष्णु सिंह ने दोस्तों 1818 वाली संधि कर ली। ठीक है ना, 1818 की जो संधि हुई थी ना अंग्रेजों से, 1818 की संधि आपके बूंदी का शासक कौन था? विष्णु सिंह था। ठीक है, इस बात का इसके बारे में ध्यान रख लेना। अब दोस्तों इनके जो शासक है अगले है राम सिंह सेकंड, बूंदी के शासक। तो दोस्तों 1857 की क्रांति के समय बूंदी का शासक कौन था भाई? बूंदी का शासक कौन था? बूंदी का शासक लिख लेना भाई, थे बूंदी के शासक थे। समझ में आ गया? राव राम सिंह। इनके दरबारी दोस्तों सबसे प्रसिद्ध सूर्य मल मिश्रण। इनकी बहुत सी पुस्तकें, वंश भास्कर, बलवंत विलास, वीर सतसई, छंदमयुग्ध। ठीक है, तो इनकी पुस्तक चलो लिख लो आप, वरना आगे पुस्तकों के अंदर लिखेंगे, वैसे तो यहीं पे लिख लो भले। वंश भास्कर, वीर सतसई, छंद मयुग्ध, बलवंत विलास, एक थी सती रासो। ठीक है, सूर्यमल मिश्रण। इनको ये क्या है दोस्तों? सूर्यमल मिश्रण अपने राजस्थान के राज्य कवि है। राज्य कवि जैसे राज्य पशु, राज्य पेड़, ये सब होते हैं ना, वैसे ही राज्य कवि अपने सूर्यमल मिश्रण है। सूर्यमल मिश्रण किस गांव के थे? हरना गांव, बूंदी गांव था इनका हरना।
कहाँ पड़ता है ये? बूंदी के अंदर। सूर्यमल मिश्रण का गांव था हरना गांव, बूंदी। तो दोस्तों ये जो सूर्यमल मिश्रण थे आपके राम सिंह द्वितीय बूंदी के शासक, इनके क्या थे? दरबारी कवि थे। ठीक है, तो ये दोस्तों वीर रस के कवि थे। इन्होंने कैसी रचनाएं लिखी है, कैसे इनके दोहे प्रसिद्ध है कि आप इनके दोहे आपने बहुत सुने होंगे। 1857 की क्रांति के अंदर दोस्तों, 1857 की जो क्रांति है ना, इस समय बूंदी के शासक क्या थे? राम सिंह थे। और राम सिंह जी पर इन सूर्यमल मिश्रण का बड़ा प्रभाव था। सूर्यमल मिश्रण इस बात से बड़े आहत थे कि हमारे क्रांतिकारी अपनी मातृभूमि के लिए लड़ रहे हैं और राजस्थान के जो राजा है ये अंग्रेजों की सहायता कर रहे हैं, विदेशियों की सहायता कर रहे हैं अपने सैनिकों के खिलाफ। तो इन्होंने इस बात का पुरजोर से अपनी कविताओं के रूप में, अपने पुस्तकों के रूप में बड़ा विरोध किया और अपने राजा राम सिंह द्वितीय को अंग्रेजों की कभी सहायता नहीं करने का इनको सलाह दी। तो राम सिंह द्वितीय का भी इन पर क्या है? राम सिंह द्वितीय पर सूर्यमल मिश्रण का बड़ा प्रभाव था। तो ये राजस्थान के एकमात्र शासक है। क्या दोस्तों? एकमात्र शासक है। बोलो क्या है? एकमात्र शासक जिन्होंने 1857 की क्रांति के अंदर अंग्रेजों का सहायता नहीं की। बाकी राजस्थान के सभी राजाओं ने अंग्रेजों की सहायता की है, चाहे आप किसी भी राजा को उठा के ले लेना। एकमात्र शासक राजस्थान के जिन्होंने 1857 की क्रांति के अंदर अंग्रेजों की सहायता नहीं की, तो वो है राम सिंह द्वितीय बूंदी के। और ये किन का प्रभाव था? सूर्यमल मिश्रण का। लिख लेना ये बात आप। इन्हें इस प्रकार के दोहे लिखे कि इला ना देनी आपनी, क्या? इला ना देनी आपनी मां हालरियो हुलराए, पूत सिखावे पालने मरण बड़ाई मां। क्या कहा इन्होंने? इला, इला नहीं देनी आपनी। इला मतलब दोस्तों होती है अपनी जमीन, धरती। इन्होंने कहा इला नहीं देनी आपनी मां हालरियो हुलराए, पूत सिखावे पालने मरण बड़ाई मां। कि राजस्थान की माता इतनी शूरवीर पुत्रों को जन्म देती है और अपना उस झूले में झुलाती हुई उनको ये शिक्षा देती है कि पुत्र अपनी इला किसी को नहीं देनी, अपनी धरती किसी को नहीं देनी चाहिए। अपनी धरती के लिए अगर हमें बलिदान का मौका मिले, शहीद होने का मौका मिले, तो कभी हमें कतराना नहीं चाहिए, लेकिन अपनी भूमि पर कभी विदेशी आक्रांताओं का राज नहीं होना चाहिए। तो राजस्थान की माता तो ऐसे पुत्रों को जन्म देती है जो हालरियो हिलाते समय भी क्या है? अपने पुत्रों को इस प्रकार की सीख देती है। आज इन वीर माताओं के पुत्रों को क्या हो गया इन राजस्थान के राजाओं का, जो अपने सैनिकों के खिलाफ अंग्रेजों की सहायता कर रहे हैं। तो इस प्रकार के इन्होंने दोहे लिखे थे वंश भास्कर के अंदर, वीर सतसई के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो ये बात तो आप लिख लेना कि राम सिंह सेकंड एकमात्र शासक जिन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की सहायता नहीं की। वरना दोस्तों अपने बीकानेर का सरदार सिंह था, वो राजस्थान तो छोड़ो पंजाब बांडलू तक चला गया अंग्रेजों की सहायता करने, इतने गुलाम हो गए थे। मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह ने भी अपने जग मंदिर के दरवाजे खोल दिए अंग्रेजी परिवार को शरण देने के लिए। तो इतने बड़े बड़े राजा, तख्त सिंह जोधपुर का, वो तो खुद बिथोड़ा के युद्ध के अंदर चला गया अंग्रेजों के साथ। सेना खुद चला गया अपने सेनापति ओनाट सिंह को लेकर। तो सभी बड़ी बड़े राजस्थान के राजाओं ने अंग्रेजों की सहायता की, लेकिन सूर्यमल का ये प्रभाव था कि राम सिंह सेकंड ने बिल्कुल भी अंग्रेजों की सहायता नहीं की। ठीक है दोस्तों, तो बूंदी का इतिहास तो यहीं पे कंप्लीट होता है दोस्तों। बूंदी के इतिहास के अंदर मेन राजाओं की हमने बात कर ली है। इनके बाद जो राजा हुए उनकी कोई विशेष बात है नहीं, और ना ही वो अपने पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो बूंदी के इतिहास की बात हो गई है कंप्लीट। आप इसको जरूर पढ़ना, छोटा सा ये बस 1-1.5 पेज की बूंदी के इतिहास की है बातें। इसके अंदर आप देखो सबसे इंपॉर्टेंट तो वो देख लेना, तारागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया पूछा है, और आपके रंग महल का निर्माण छत्र सिंह ने किया है। बुद्ध सिंह वाला ध्यान रखना, नेह तरंग वो पुस्तक वाली पूछ रखी है। और उमेश सिंह का पूछा है भाई, घोड़े का क्वेश्चन आ रखा है। राम सिंह सूर्यमल मिश्रण दरबारी थे, हरना गांव बूंदी के, कौन कौन सी पुस्तकें हैं, बहुत क्वेश्चन आ रखे हैं। ठीक है, तो छोटा भले ही हो दोस्तों, क्वेश्चन बहुत आ रखे हैं। ये भी क्वेश्चन आ रखा है कि 1818 वाली संधि के समय बूंदी के शासक कौन थे। तो दोस्तों क्वेश्चन आ रखे हैं, हल्के में मत लेना,
छोटा जरूर है लेकिन इतिहास आपको ये याद होना चाहिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम बात करेंगे बूंद आपके कोटा के इतिहास के बारे में। ठीक है, अगर आपको वीडियो दोस्तों अच्छी लग रही है तो अपने इस चैनल को आगे से आगे शेयर करने के अंदर जरूर सहायता कीजिए दोस्तों, ताकि हमारा भी प्रोत्साहन होता रहे और जैसे जैसे आप लोग के देखने वालों की संख्या बढ़ेगी हमें भी प्रोत्साहित होंगे हम। तो दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।